मजबूत इरादे के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ अपने अन्नदाता का हक लेने आए हैं। यहाँ से वहां तक गौतम बुद्ध नगर के किसान शोषण का शिकार हो रहे हैं। अब शिकार नहीं बनेंगे, शोषण नहीं होने देंगे, 10% प्लॉट लेके रहेंगे। आबादी का निस्तारण कराने के लिए जो हाई पावर कमेटी 21 फरवरी को मैं दिल्ली कूच करा था, हाई पावर कमेटी बनाई थी, वो सारे मामले धरातल पर उतार दो। और बात यह है, नए कानून के हिसाब से हमें उसके सारे बेनिफिट मुआवजा दे दो। एनटीपीसी किसान मेरी बात शक्ति खड़ी हुई है, अभी तक समाधान नहीं हुआ है। ये लोग भी 5000 लोग अब आने वाले बहुत जल्दी। अगर नहीं करोगे, टरकाओगे, बहलाओगे, बहकाओगे, अब नहीं, बहुत हो चुका है, हो चली है। पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। फिर से किसान जो है सो आंदोलन के लिए निकल गए हैं। दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पे बैठे किसान जो है सो आंदोलन कर रहे हैं, कल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी कुछ मांगे हैं जो कि वो सरकार के सामने रख रही है। अगर 10% हमें प्लॉट मिलना चाहिए और हमारा 64% रुपया मिलना चाहिए और हमारा जो नया कानून लागू करो। वो बोल रहे कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली चलो का नारा वो लोग लगा रहे हैं। तो जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो हो सकता है कि ये किसान आंदोलन जो है सो लंबे समय तक चल सकता है। तो ऐसे में जानते हैं कि उनकी मांगे हैं 10% प्लॉट, 64.7% अतिरिक्त मुआवजे से बहुत सारे किसानों को लाभ नहीं मिला है इनका। एक्सप्रेसवे के किसान जो जेपी ग्रुप ने जिस जमीन को लिया था, एक अंसल बिल्डर, सर्वोत्तम बिल्डर, ये जो फ्लाईओवर बना है आगरा तक जो जाता है, एक सर्वोत्तम बिल्डर, अंसल बिल्डर, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बिल्डर जिन्होंने यहाँ की जमीनों को खरीदा, जमीनों का अधिग्रहण किया, उन सारे लोगों को 64.7% नहीं दिया जा रहा। एक मुख्य क्या है 64.7, कई बार मैं सुन चुका हूँ। देखिए, ये 64.7% किसानों को अतिरिक्त लाभ दिया गया था सरकार। 2011 में पट्टा पार्सल का आंदोलन हुआ, उसमें ये मुख्य मांग थी और उसके बाद उस आंदोलन के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ पर हुआ था। 64.7% का मुआवजे का लाभ किसानों को दिया गया। यमुना विकास प्राधिकरण ने जिस जमीन को अधिग्रहण किया उस जमीन को 64.7% दिया गया। और यहाँ पर बैठी 3 प्राधिकरणों ने अपने अपने अलग अलग नियम यहाँ बनाए हुए हैं। और यहाँ सबसे बड़ी जो और मुख्य जो हमारी मांग है 2013 के कानून को, जो 2014 के 1 जनवरी से लागू करना था, जो सभी जगहों पर किया गया, लेकिन जो मांग है वो 10% और जो 2013 भूमि अधिग्रहण जो बिल बना था वो लागू हमारे जिले में 10% ये है कि जो जमीन सरकार ले रही है उसका 10% हमें डेवलप फ्रेम में दे, क्योंकि अभी तक क्या है कि नोएडा 5% दे रहा है, ग्रेट नोएडा 6 और यमुना 7 दे रहा है। और सभी किसानों की मांग ये है, क्योंकि कोर्ट से नोएडा और ग्रेट नोएडा में ये कोर्ट से तय हुआ है कि जो लोग कोर्ट चले गए थे उनको 10% मिला है। लेकिन सभी संगठनों का, संयुक्त किसान मोर्चे का ये मानना है कि जो किसान डेवलप चाहता था या विकास चाहता था उसने कोर्ट न जाने का निर्णय लिया, तो वो ये चाहते हैं कि भाई सभी को 10% प्लॉट मिलेगा। उनकी 7 मांगे हैं, उसमें से पहला मांग ये है कि जो एमएसपी है, जिस एमएसपी पे सरकार जो है सो किसान से अनाज खरीदती है, तो उस एमएसपी को जो है सो लीगली लाया जाए, उसको कानूनी रूप से जो है सो इंडिया में लाया जाए। और अभी हो गई दूसरी डिमांड ये है कि जितने भी फार्म लोन्स है, फार्मर्स के जो लोन्स है उनको माफ कर दिया। तीसरा डिमांड है उनका, जितने भी फार्मर्स है या फिर फार्म लेबर्स है उनको पेंशन दिया। चौथा डिमांड क्या है, जितने भी पास प्रोटेस्ट हुए हैं, जितने भी पहले जो है सो प्रोटेस्ट हो चुका है किसान में, तो उस टाइम जो पुलिस कंप्लेंट किया गया था उसको वापस ले लिया जाए। पांचवा डिमांड ये है कि जो 2021 में जो लखीमपुरी वायलेंस हुआ था उसमें जो 4 किसान मारे गए थे मिनिस्टर के द्वारा, उन किसानों की फैमिली को, उन किसानों को जो है सो जस्टिस मिल सके। अब ये वायलेंस क्या था, देखिए 2021 में जो फार्मर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्म्स लॉ के खिलाफ। तो उस टाइम में जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी थे, उनका एसयूवी जो है सो उस एसयूवी ने 4 किसानों को कुचल डाला था, जो कि अभी तक उस किसानों की फैमिली को, उस किसान को जो है जस्टिस नहीं मिला है। तो उनके जस्टिस का डिमांड कर रहे हैं ये फार्मर्स। और छठा मांग ये है उनका, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था 2013 का, उसको फिर से लाया जाए। और 7वां और आखिरी डिमांड उनकी ये है कि जो 2020-21 के टाइम में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस टाइम में जो किसान मारे गए थे उनके लिए कंपनसेशन दिया जाए। तो ये सारी डिमांड्स है जिसको लेकर के किसान प्रोटेस्ट कर रही है, सरकार से मांग कर रही है कि हाँ, इन डिमांड्स को जो है सो सरकार की तरफ से पूरा किया जाए। अब ये देखना है कि सरकार इस डिमांड को पूरा करती है कि नहीं करती है। इस पे आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।